नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये खबर जो है वाकई में होश उड़ा देने वाली है और ये इस बात पर हमें सोचने के लिए मजबूर कर देने वाली है कि आखिर हम लोग जा कहां रहे। जिस तरह से ये खबर है वो आपको चौंका कर रख देगी। सोचिए, अक्सर जीने का हक सबको है। अगर किसी की जिंदगी में जल्द ही, जैसे मान लो किसी की और महिला की शादी होती है और उसके पति की मौत हो जाए, तो ऐसा वो नहीं है कि वो अब किसी और के साथ शादी न करे या किसी और के साथ प्यार नहीं कर सकती। किसी महिला की मौत हो, किसी महिला के पति की मौत हो जाए शादी के 2 साल बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, तो उस महिला को पूरा हक है कि वो किसी और के साथ उसकी शादी कर जाए, ताकि उसकी जिंदगी बहुत लंबी बाकी है और वो अपने, चूंकि बच्चों का, अगर बच्चे हैं तो उन बच्चों के लिए एक मदद की जरूरत होती है, एक सहारे की जरूरत होती है, तो ऐसे अच्छा लगता है। लोग भी ऐसी महिला के साथ अक्सर हमदर्दी रखते हैं। अब अगर सोचिए, किसी महिला की शादी को 19 साल हो चुके, 18 साल का एक बड़ा बेटा हो, 13-14 साल की दूसरी एक बेटी हो, और इसके बाद अगर महिला किसी व्यक्ति के प्रेम प्रसंग में पड़ जाए, तो फिर उस रिश्तों का अंजाम क्या होगा? उन रिश्तों की आस पड़ोस में इज्जत क्या होगी? आप कहेंगे कोई इज्जत नहीं करेगा, सब कहेंगे कि ये गलत फैसला है। अक्सर इस तरह के फैसलों का नतीजा क्या होता है? बहुत ही खौफनाक। यूपी के झांसी जिले में एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। झांसी में एक शादीशुदा 2 बच्चों की मां और 19 साल शादी को करीब करीब बताते हैं हो चुके थे, पति की मौत हो गई, 18 साल का बेटा था और एक बेटी। इन दोनों को एक मां छोड़कर अपने प्रेमी, जिसके साथ उसके बताते हैं 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसके पास रहने चली जाती है, उसके घर चली जाती है। इस दौरान दोनों के बीच में पता नहीं क्या होता है, जिसके बाद 2 दिन बाद ही जो है महिला का प्रेमी जो था वो उसके बेटे को फोन करके बताता है कि तुम्हारी मां ने जहर खा लिया और मैं उन्हें अस्पताल लेकर जा रहा हूं। मां के इस फैसले के बाद भी बेटे में अपनी मां के लिए बहुत प्यार था, लिहाजा बेटा तुरंत ही अपने परिवार वालों के साथ अस्पताल पहुंचता है। वहां पर उसे प्रेमी तो नहीं मिलता है, लेकिन मां जरूर मिलती है। लेकिन अब मां बोलने की कंडीशन में नहीं होती, क्योंकि मां की उसे लाश मिली। इस घटना से जहां बेटा और बेटी जो दोनों थे वो बहुत दुखी हैं। उन्होंने इस बात की सूचना पुलिस को दी, पुलिस मौके पर पहुंचती है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही। बेटे ने सीधे सीधे प्रेमी पर यह आरोप लगाया है कि उसने ही उनकी मां को जहर देकर मौत के घाट उतारा है और अब वो फरार हो गया, मां की लाश को छोड़कर फरार हो गया। पुलिस प्रेमी की तलाश में जुटी है और आपको एक और चौंका देने वाली बात बताएं, प्रेमी भी शादीशुदा है और उसके भी 2 बच्चे हैं। फिर भी अपने अपने परिवार की हंसते खेलते बच्चों को, अपने अपनी गृहस्थी को छोड़कर इन दोनों ने अनैतिक प्यार संबंध को बनाया और अब उस प्यार संबंध ने इनके दोनों को घरों को बर्बाद करके रख दिया। ये पूरा मामला जो है ये झांसी जिले के चिरगांव थाना क्षेत्र के भरतपुरा गांव का है, जहां पर ये चौंका देने वाली खबर जब सामने आई तो इस खबर के बाद सब हैरान है। पूरा मामला विस्तार से हम आपको बताते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आए। सबसे पहले हम आपको जो नीलम कुशवाहा जो है महिला, जिनकी लाश उनके बेटे को मिली, उनका प्रेमी फरार है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच करी। उनके बेटे ने इस मामले में क्या कहा पहले वो सुनिए, फिर पूरा घटनाक्रम हम आपको विस्तार से बताते हैं। क्या नाम भैया आपका? राजेश। राजेश, कौन खत्म हुआ आपका? जी माँ। कैसे खत्म हो गई, पूरा मामला बताइए क्या है? ये हमारी माँ है, ये रवि राम का लड़का है, इससे उनको प्रेम था इसलिए। कहाँ गई थी, कब गई थी ये? परसों निकली थी। हाँ। फिर कैसे जानकारी हुई आपको? मेरे पास पुलिस का फोन आया, ये आपकी माँ ने दवाई खा ली। क्या लगता है आपको? हैं? क्या लगता है आपको? किसने खिला दिया है, खा लिया उन्होंने? किसी ने खिलाया है उनको, रवि राम की लड़की ने खिलाया है। कैसे दोस्ती हो गई थी, कब आपको उनकी जानकारी हुई कि इनकी दोस्ती है? मेरे गाँव में आस पास में साड़ू रहता है उनका, इसीलिए। फिर आपको कब जानकारी हुई है?
कि इनकी दोस्ती है? हमको बुला देते हैं 3 साल से तो पता तो आपने मना नहीं करते थे मम्मी? नहीं मानती नहीं थी वो। क्या कहते थे वो? हम अपने मन से चल रहे हैं। हाँ तो आपने नहीं कहा कि हम लोगों को फर्क पड़ेगा? नहीं, वो किसी की मानती नहीं थी। हाँ चलिए पहले हम पूरा घटनाक्रम आपको विस्तार से बताते हैं, फिर हम आपको इस मामले में जो महिला के देवर यानी जो पति थे उसके छोटे भाई ने क्या कहा वो भी सुनाएंगे। सबसे पहले पूरा घटनाक्रम हम आपको विस्तार से बताते हैं। ये जो पूरी खबर है ये झांसी जिले के चिरगांव थाना क्षेत्र के भरतपुर गांव की है। इसी गांव में रहती थी नीलम कुशवाहा, जिनकी उम्र कभी करीब करीब 35 साल है। यानी इनकी जो शादी हुई थी वो कहीं तरीके से कम ही उम्र में हो गई, 35 से 40 के बीच में है। और ये ककरई थाना क्षेत्र के कैराखोर गांव की रहने वाली थी, शुरुआत की हम बता रहे थे। और इनकी शादी जो हुई ये भरतपुर गांव में शगुन लाल कुशवाहा के साथ हुई थी। इस मामले में जो शगुन लाल कुशवाहा के छोटे भाई धर्मेंद्र कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूरा मामला बताते हुए कहा कि जो नीलम कुशवाहा है और उनके भाई जो शगुन लाल कुशवाहा, उनकी शादी जो है करीब 19 साल पहले मेरे बड़े भाई के साथ हुई थी। इनके 2 बच्चे हैं, एक 18 साल का राजेश और एक 12 साल की बेटी है मोहिनी। यानी एक छोटा सा हंसता खेलता इनका कहें परिवार था। लेकिन अचानक इस परिवार में तो कहें दुखों का पहाड़ तब टूट पड़ा जब 4 साल पहले शगुन लाल की मौत हो गई। मौत हुई तो समझ लीजिए उस वक्त जो बड़े बेटे की उम्र थी वो करीब 14-15 साल की बीच थी, और वहीं जो बेटी थी 12 साल की उसकी उम्र मान लीजिए 8-9 साल के आसपास थी। इस दौरान पति की मौत के बाद जो है पत्नी जो नीलम है, नीलम कुशवाहा, वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। लेकिन पति की मौत के 1 साल के भीतर ही इनके गांव में, भरतपुरा गांव में रवि कुशवाहा करके, रवि यादव शायद नाम है, या रवि जो है रवि नाम का प्रेमी बताया जा रहा है। रवि की जो है इस भरतपुरा गांव में रिश्तेदारी थी। रवि ट्रक चालक है और उसके रिश्तेदार के घर में वो इस गांव में अक्सर आता जाता रहता। इसी आने जाने के दौरान ही 3 साल पहले नीलम के साथ जो है रवि की आंखें टकराती हैं और दोनों एक दूसरे को किसी न किसी तरह से इनके बीच में बातचीत शुरू होती है और फिर दोनों एक दूसरे को दोस्ती शुरू होती है। सोशल मीडिया फोन के माध्यम से दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है और दोनों की दोस्ती हो जाती है, और ये दोस्ती देखते ही देखते प्यार में बदल जाती है। जिस तरह से इनके देवर कहना है कि अक्सर ये दोनों मिलते भी रहते थे और फिर कोई सीमा रह नहीं गई, दोनों मिलने जुलने लगे। रवि पहले से ही शादीशुदा है, रवि भी, और उसके भी 2 बच्चे हैं। दोनों को समझाया गया लेकिन वो नहीं माने। तब घर वालों ने भी इस चीज से पूरा तरीके से हाथ पीछे खींच लिया कि भाई अब क्या कर सकते हैं, जब दोनों कोई छोटे तो है नहीं, 40-45 साल की उम्र दोनों तरफ की है, और उसके बाद भी वो सारी मान मर्यादा को ताक कर रखकर इस अवैध संबंध को और इस अनैतिक संबंध को जो है रखना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं। वहीं बेटा भी बड़ा था लेकिन उसके बावजूद वो अपनी मां की खुशी को देखते हुए वो किसी भी तरीके से इस रिश्ते के लिए मतलब विरोध नहीं कर रहा था। खुल भले ही अंदर माँ से बातचीत होती हो, लेकिन जो इनका बेटा है, क्या नाम है, राजेश, उसने कभी खुलकर माँ का विरोध नहीं किया। उसे लगा माँ की खुशी इसमें है तो ठीक है भाई, जो सही है माँ कर रही है, माँ ने हमें इतना दुख तकलीफ सह के पाला पोसा, तो बेटे ने माँ का विरोध नहीं किया, ना ही बेटी ने किया। शायद बेटी को पता भी नहीं होगा क्योंकि अभी बेटी छोटी है या ऐसा कुछ है। नीलम के बेटे राजेश ने बताया कि 1 साल से माँ नीलम और रवि के बीच में झगड़ा हो रहा था। रवि माँ को छोड़ना चाहता था और जो है नीलम जो है वो इस रिश्ते को खत्म करने के लिए तैयार नहीं थी। शुक्रवार को जो है यानी करीब 2 दिन पहले माँ नीलम जो है वो घर से बिना बताए निकल गई और माँ को जब फोन किया राजेश ने तो माँ ने बताया कि वो रवि से मिलने जो है चिरगांव में उसके खेत पर गई है, यानी उसके घर पर मिलने गई। वो रात को भी नहीं आई। सुबह फिर फोन लगाया तो पता चला कि रवि के पास ही है। इस दौरान जो राजेश बताता है कि दोपहर में जो है रवि का फोन आया और उसने कहा कि तुम्हारी माँ ने जहर निगल लिया है और मैं उसे लेकर अस्पताल जा रहा हूँ, जो चिरगांव CHC स्वास्थ्य केंद्र है वहां जा रहा हूँ, वहां तुम भी पहुंच जाओ। जब राजेश को ये बात पता चलता है, राजेश तुरंत अपने चाचा के साथ और भी जो लोग रिश्तेदार हैं उनके साथ लेकर वहां चिरगांव CHC पहुंचता है। तो वहां उसे रवि नहीं मिलता बल्कि
उसकी मां नीलम की लाश पड़ी हुई थी। लाश छोड़कर रवि भाग चुका था और जिसके बाद बेटे ने इस बात की जानकारी जो है वो पुलिस को दी कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। अब पुलिस जो है चिरगांव थाना प्रभारी कुलदीप तिवारी कहना है वो पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और सबसे पहले रवि की तलाश पुलिस कर रही कि रवि हाथ लगे तो ये पता चले कि आखिर उन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ जिसके चलते जो है नीलम ने जहर उसे खिलाया गया या जहर उसने खुद खाया। तो आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से जहर खाया, या फिर रवि ने ही नीलम से पीछा छुड़ाने के लिए, चूंकि उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने ही नीलम को मौत की घाट उतारा। ये सब जांच का विषय है, पुलिस इसकी जांच कर रही है और सबसे बड़ी रवि की तलाश में जुटी है। थाना प्रभारी कुलदीप तिवारी ने बताया कि नीलम की मौत की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि मौत की असल वजह क्या है। रवि की तलाश की जा रही है और उससे भी जल्द ही जैसे ही वो गिरफ्त में आएगा उससे पूछताछ की जाएगी। इस मामले में जो नीलम के देवर हैं यानी नीलम के पति के छोटे भाई ने क्या कहा वो भी सुनिए। उसने भी कई चौंका देने वाली बातें बताई। माफ करना वो बाइट हाँ भैया क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। जो खत्म हो गए वो कौन थे? हमारी भाभी थी वो। कैसे खत्म हुई, पूरा मामला बताइए क्या है? सर ये ऐसा है मामला है कि रवि यादव का नाम का लड़का है, इनका चल रहा है प्रिपरेशन 3 साल से। इनकी पास आदत रहती थी, कभी बुलाया कभी जब चाहो जब मन चाह का आया था। इसी चलते कल परसों घर से निकली है। सो यहीं रवि के पास आई थी, वो आती थी इनके पास ही, कहीं जाती नहीं थी। और फिर ने जहर खा लिया, खिलाया है क्या पता नहीं। रवि ने जहर खिला दिया उनको। हमको तो दोपहर दरवाजे ने फोन किया है, नीलम तुम्हारी कौन है? हमारी भाभी जी है। बोली वो वहाँ पर चिरगांव में अस्पताल में है। हमने क्या हुआ सर उनको? बोलो उन्होंने जहर खा लिया, आप जाइए। हम यहाँ देखा तो डेड बॉडी मिली हमको। प्रेम प्रसंग कैसे हो गया था, कहाँ क्या है? सर हमारे गाँव में रवि का साड़ू है, उसी की आदत जाता है वीरपाल यादव के है, इसी हमारा पड़ोसी है वो, उसी जन के प्रेम प्रसंग में गया। तो उनके पति कहाँ है और रवि के आपको? वो पति खत्म हो गए मेरे भाई। कैसे खत्म हो गए? वो बीमारी के चलते। तो ये आप लोगों ने विरोध नहीं किया उनके प्रेम प्रसंग का? हाँ सर विरोध किया मैंने। हाँ। 1 साल पहले विरोध किया था लेकिन माने नहीं भी। हाँ। फिर रुक गए, फिर तो वहाँ चलने लगा उनको। क्या कहते थे? अच्छी तुम लोग क्या करना, हम जो करने तो हमको मना किया हम लोगों ने, ये किसी की बात ही नहीं मानी। वो शादी कर ली थी क्या उन्होंने? ऐसी कुछ था। हाँ तो पूरा मामला अब आपको समझ में आया, रवि की तलाश। लेकिन इस मामले में अभी भी पुलिस का एक तो ये कहना है कि वो अभी उसे ये नहीं पता चला है कि मौत की वजह क्या है। जो बेटे का कहना है कि रवि ने फोन करके ये उसे बताया था कि मां ने जहर खाया, तो उसे यही लग रहा है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ हो पाएगा क्या नीलम के साथ किसी तरह की मारपीट तो नहीं की गई या फिर उसे किसी और तरीके से तो नहीं मारा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये खुलासा होगा कि आखिर नीलम की मौत कब हुई और किस कारण से हुई। ये 2 चीजें बड़ी ही अहम है। पर इस घटना ने पूरे इलाके में जब लोगों को ये पता चला है, लोग हैरान हैं कि एक मां भला कैसे अपने 18 साल के बेटे 12 साल की बेटी को छोड़कर अपने प्रेमी के पास जा सकती है, और वो प्रेमी जो खुद उससे पीछा छुड़ाने में जुटा हो। दूसरी बात, लोगों में इस बात की चर्चा है कि बताओ जमाना आखिर जा कहां रहा है। एक शादीशुदा महिला जिसकी शादी को 19 साल हो चुके थे और उस 19 साल बाद उसके पति की मौत हो जाती है, और पति की मौत के 1 साल बाद ही उसका जो है प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। अमूमन होता है कि इतने साल शादी के गुजरने के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ या पिता जिसमें भी जो भी अकेला रह जाता है वो अपने बच्चों की खुशियों में अपनी खुशियां खोजने लगता है। उसको लगता है कि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे था 18 साल का राजेश हो चुका था, अब 3-4 साल बाद वो शादी लायक हो जाता तो माँ को ये होता कि हाँ भाई अब उसका परिवार बढ़े, अब उसका परिवार आगे बढ़ना चाहिए, उसकी शादी करते। और उसी की खुशियों के साथ अपनी फिर बेटी की शादी की जिम्मेदारियाँ थी, बहुत सारी चीज़ें थी, जहाँ पर अक्सर होता यही है कि माँ बाप अपने बच्चों की जो जिम्मेदारी निभाने में इतना खो जाते हैं कि वो अपने सुख, अपने आराम और अपनी खुशी को भूलकर उनकी खुशियों में अपनी खुशी देखने लगते हैं। होता यही। लेकिन अब जमाना इतना बदल गया है कि शादी के 19 साल बाद भी एक महिला को 2 बड़े बड़े बच्चे होने के बाद, ये तो हमने अक्सर हाई सोसाइटी में सुना था, लेकिन अब यहाँ पर भी मिलने लगा है कि अब अपनी, देखो कोई गलत बात नहीं, अपनी खुशी खोजना
अपने सुख को ढूंढना कोई गलत बात नहीं। शादी के चाहे 50 साल हो जाए, बुढ़ापे में भी लोग शादी आजकल करते हैं, इसमें कोई गलत नहीं। लेकिन जो ये संबंध था वो पूरी तरीके से अनैतिक इस वजह से था कि यहाँ पर दूसरा भी जो शख्स है, वो प्रेमी जो है, वो भी ऑलरेडी शादीशुदा है, उसके भी 2 बच्चे हैं और अपने पत्नी बच्चों के साथ रहते हुए वो इस रिश्ते में था। यहाँ पर माँ के पति चलो खत्म नहीं थे, तो उसके लिए यह था कि भाई हाँ, उसको एक सहारे की ज़रूरत है। लेकिन दूसरा शख्स भी अपने पत्नी और बच्चों के साथ होते हुए भी वो इस रिश्ते में पड़ा। यहाँ पर गलती होती, क्योंकि आप एक शादीशुदा मतलब एक पत्नी के रहते हुए दूसरी महिला के साथ संबंध नहीं रख सकते, ये कानूनन ही गलत है। फिर भी वो कर रहा था। अब जब उसे ऐसा हो रहा होगा, जैसा कि अगर हम हत्या की बात करें, हत्या की वजह खोजने की कोशिश करें या मौत की वजह तलाशने की कोशिश करें, तो हो सकता है, क्योंकि राजेश ने बताया कि 1 साल से रवि और उसकी मां के बीच में झगड़े लगातार बढ़ते रह जा रहे थे। वजह ये थी कि जो रवि था वो अब नीलम से जो है छुटकारा चाहता था। वो उससे अपना रिश्ता, जो अवैध और अनैतिक रिश्ता था, उस रिश्ते को शायद खत्म करना चाह रहा हो, लेकिन नीलम इस रिश्ते को खत्म करने के लिए तैयार नहीं थी। इस बात को लेकर दोनों के बीच में अक्सर झगड़ा होता होगा, लेकिन चूंकि हो सकता है नीलम कह रही हो कि तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, और चूंकि ये है भी कि तुम किसी को पहले शादी के झांसा देकर अपना काम निकालो, अपना सुख देखो और बाद में तुम उससे किनारा कर लो, तो इतना आसान नहीं होगा। रवि शायद यही सोच रहा होगा। पहले तो उसे लगा होगा कि अच्छा है, लेकिन जब उसे लगा कि इस रिश्ते की वजह से उसकी जो अच्छी खासी हंसता खेलता छोटा परिवार है, गृहस्थी है, वो बर्बाद हो सकती है, इसकी आंच जो है उसके घर तक पहुंच जाएगी, तो पत्नी और बच्चे सब उससे नफरत करने लगे। लिहाजा उसे लगा कि इस रिश्ते को खत्म करना चाहिए। लेकिन एक बार जब आप प्यार को दलदल की तरह बोलते हैं, जब दलदल में उतर जाते हैं, तो आप उससे बाहर निकले, ये नहीं निकल पाएंगे, ये दूसरे आपके साथी पर डिपेंड करता है। तो आप उतर गए अपनी मर्जी से, सब कुछ जानते हुए कि आपकी पत्नी है, आपके 2 बच्चे हैं, और आप फिर भी इस अनैतिक संबंध में पड़े। और उसके बाद जब आपका मन भर गया, जब आपको लगा कि अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ये सब मेरा जो मान सम्मान है, जो मैंने बनाया है, वो सब बर्बाद हो जाए, तो आप पीछा छुड़ाना चाह रहे थे। इतना तो आसान है नहीं। नीलम ने साफ मना कर दिया होगा कि ऐसा नहीं होगा। इस बात को लेकर झगड़ा होता होगा। और राजेश ने बताया कि शुक्रवार को जो नीलम बिना घर में किसी को बताया जो है, वो रवि से मिलने उसके पास पहुंच जाती है। जब राजेश लोग फोन करते हैं, माँ से पूछते हैं तुम कहाँ हो, तो वो कहती है कि मैं रवि के पास आई हूँ, उसके खेत वेत में काम है। पूरी रात नीलम वापस घर नहीं आती। अगली सुबह फिर बेटा फोन करके पूछता है क्या है, आओगी कि नहीं आओगी, क्या करना है, तो कहते नहीं हम रवि के साथ ही हैं। और इन 2 दिनों के बाद जो तीसरे दिन जब फोन आता है, तो रवि का फोन आता है, और मतलब जो बेटा कहना है, रवि या पुलिस ने फोन किया, ये कहा जा रहा है कि तुम्हारी माँ ने जहर खा लिया। तो ऐसे में जिस तरह से राजेश का बयान है, उससे तो ये लग रहा है कि नीलम चूंकि उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, रवि उसे छोड़ना चाहता था। हो सकता है दोनों के बीच में जब ये दोनों मिले हैं, तो दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है। पहले रात तो जैसे तैसे निकल गई, अगली सुबह फिर इसी बात को लेकर हुआ होगा कि भाई अब तुमको इतने सालों से 3 साल से तुम्हारे बीच प्यार चल रहा है, अब तुमको अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर मेरे साथ रहना पड़ेगा। जैसे हम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं, अपने बच्चों को बिना बताए तुम्हारे पास आए हैं, वैसे तुमको भी हमारे पास रहना, हमको अपनाना पड़ेगा, सब कुछ अपना तुम भी छोड़ो। शायद रवि इस चीज के लिए तैयार नहीं हुआ होगा और दोनों के बीच में जो है झगड़ा हुआ, जिसके बाद एक ये चीज हो सकती है कि नीलम ने यह खौफनाक कदम उठाया, क्योंकि उसे लगा कि रवि उसे धोखा दे रहा है। इसलिए उन्होंने, कि जब दिल टूटता है तो आदमी बहुत सारे बड़े कदम उठा लेता है, तो हो सकता है ये कदम उठाया। या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि हाँ, रवि ने ही नीलम को जबरदस्ती कुछ खाने में या कुछ पीने में मिलाकर ऐसा दे दिया, जिससे वो छुटकारा चूंकि चाहता था, उसे लगा कि नीलम ऐसे तो जाएगी नहीं, लिहाजा उसने फिर इस रास्ते का अपनाया और नीलम को मौत के घाट उतार दिया। अब इन सारे सवालों के जवाब हमें तभी मिलेंगे जब एक तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उससे ये पता चलेगा कि किसी तरह से नीलम के साथ मारपीट नहीं की गई है और उसके मौत की असल वजह है क्या। दूसरी बात ये पता चलेगी कि आखिर रवि की इस मौत में क्या भागीदारी है, क्या
उसने नीलम को इस तरह से झकझोर दिया अपनी बातों से इतना जलील किया कि नीलम को यह खौफनाक कदम उठाना पड़ा, या फिर रवि ने छुटकारा पाने के लिए जो है नीलम को मौत के घाट उतार दिया। इन 3-4 सवालों के जवाब जो है, इनमें से 2 सवालों के जवाब पोस्टमार्टम में रिपोर्ट से मिलेंगे। एक तो कब नीलम की मौत हुई, मौत की वजह क्या है, ये 2 सवाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाएंगे। तीसरा जवाब जो सबसे अहम है कि रवि का इसमें क्या रोल है, क्या उसने मारा या फिर उसकी बातों ने जो है वो नीलम को इतना आघात पहुंचा दिया कि उसने ये कदम उठा लिया। फिर भी सबसे बड़ा दुख उन 2 बच्चों के लिए है। बेटा बड़ा है, बेटी जो है छोटी है, लेकिन फिर भी उनके लिए अब जो ये बात जब धीरे धीरे सब जगह फैल रही है तो लोग तो तरह तरह की बातें करने के लिए लोगों को तो मौका चाहिए। बेटे ने, अब पता नहीं, अव्वन होता है कि इस उम्र के बच्चे जो होते हैं जब उन्हें ये सब चीज़ें पता चलती हैं तो वो विरोध करते हैं। अब राजेश ने किया कि नहीं किया ये उसने नहीं बताया। वो शायद माँ की खुशी के लिए वो चुप था कि हाँ माँ अगर खुश है इसमें तो ठीक है भाई, जो उसको ठीक लग रहा है कर रहे हैं, उसका जीवन है, उसको भी जीने का हक है, उसकी भी खुशी है, उसकी भी मर्जी है। शायद हो सकता हो राजेश ने इन्हीं बातों को सोचा और ये कहा कि ठीक है भाई, उनको जो ठीक लग रहा है कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, उन्होंने हमें अच्छे से पाला, हमें बड़ा किया, यही हमारे लिए बहुत है। अब क्या इसके पीछे की पूरी कहानी है, नीलम की मौत की वजह क्या है, ये सारे सवाल तब सामने आ पाएंगे जब रवि को पुलिस गिरफ्तार करे। पुलिस की टीम रवि की तलाश में जुटी हुई है, साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है कि जब वो आएगी तब खुलासा हो। लेकिन एक बात जरूर है कि अब रिश्तों का शायद जो अहमियत है ना वो बहुत कम होती है। पहले तो शादी के 8-10 साल बाद भी अगर किसी के पति या पत्नी खत्म हो जाते थे तो वो फिर दोबारा जल्दी शादी करने का वो विचार नहीं करते थे, क्योंकि उनको होता था 10 साल 12 साल गुजर गए हैं और अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों के सहारे जिंदगी गुजर जाएगी, अक्सर यही देखने को मिलता था। लेकिन शादी के 19 साल गुजर गए, 18 साल का बेटा हो रहा है, 12-15 साल की बेटी हो रही है और उसके बाद प्रेम प्रसंग, और प्रेम प्रसंग के इस हद तक चले जाना कि प्रेमी के घर तक पहुंच जाना या प्रेमी के पास बिना किसी को बताए पहुंच जाना हैरान कर देता है कि अब क्या भरोसा करे कि ना करे, भगवान जाने क्या चल रहा है, क्या दुनिया हो रही है। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर आइएगा। इसी तरह से चौंका देने वाली खबरें और ये बताने वाली खबरें कि अब जो पहले जैसे जज्बात थे शायद अब वो जज्बात नहीं रहे। अब बच्चों की खुशी, परिवार की खुशी से पहले अपनी खुशी ज़्यादा अहम होने लगी है सभी के लिए। पहले माँ उदाहरण जो देते थे कि माँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है, शायद अब वो ज़माना नहीं रहा, ना ही अब माँ के दिलों में वो दिल है जो अपने बच्चों के लिए अपनी खुशी, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए चीज़ें त्याग देती थी, अपनी खुशी त्याग देती थी, शायद अब वो नहीं रहा। अब सबसे पहले अपनी खुशी, अपने जज्बात, अपना सुख आ गया है, बच्चे अपना देख लेंगे, ये चलने लगा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है और आप हमें आर्थिक तौर पर मदद करना चाहते हैं तो हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य अनुसार हमें आर्थिक तौर पर मदद कर सकते हैं। हम आपके ऐसा आभारी रहेंगे जैसे इन भाइयों ने की, अजय कुमार मौर्य, अमित कुमार और प्रेम सिंह ने, इन सभी के हम बहुत बहुत आभारी हैं। आप अपना समर्थन हमें इसी तरह देते रहें और हम आप तक जो आज के समाज की सच्चाई वाली खबरें हैं, जो चौंका देती हैं, जो होश उड़ा देती हैं, जो हमें सतर्क रहने के लिए मजबूर कर देती हैं, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी, अगली खबर बहुत जल्द आएगी आपके सामने। नमस्कार। इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्या ये फैसला सही था या गलत, और आपको क्या लगता है कि नीलम की मौत की वजह क्या उसने खुद जहर पिया या फिर उसको जहर पीने के लिए मजबूर किया गया। कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।